ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बात करेंगे अजमेर की, जहां 55 यात्रियों का जत्था खाटू श्याम धाम, सालासर धाम और जीण माता धाम के लिए रवाना हुआ। साथ ही बात होगी चुरू की, जहां राम दुआरे की नई नींव रखकर पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा अजमेर द्वारा 55 यात्रियों का जत्था खाटू श्याम धाम, सालासर धाम और जीण माता धाम के लिए रवाना हुआ, जो शनिवार सुबह 6 बजे शाखा कार्यालय चोपड़ा मेंशन बीके कौल नगर अजमेर से प्रस्थान किया। यह परिषद की पहली धार्मिक यात्रा थी, जिसमें सभी भक्त भजनों की धुन पर झूमते हुए शामिल हुए। परिषद सचिव दीपक चोपड़ा ने बताया कि उत्साह इतना अधिक था कि बस देखते देखते यात्रियों से भर गई। प्रकाश चंद्र चोपड़ा, संरक्षक अजमेर जैन संघ, ने सभी यात्रियों को दुपट्टा उठाकर विधिवत रूप से रवाना किया। इस आयोजन को सफल बनाने में संयोजक लोकेश सुजातिया, अध्यक्ष महेंद्र रांका, कोषाध्यक्ष नीरज कोठारी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परिषद के संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत ये यात्रा न्यूनतम शुल्क पर आयोजित की गई, ताकि बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी सपरिवार इसका लाभ ले सके। कोषाध्यक्ष नीरज कोठारी ने बताया कि मात्र 6 महीने पहले प्रारंभ हुई भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा अजमेर अपने सेवा प्रकल्पों से शहर में लगातार आगे बढ़ रही है और भविष्य में ऐसे कई आयोजन करने की योजना है। अजमेर से सी न्यूज संवाददाता मोहित की रिपोर्ट। राजल देसर में लगभग 250 वर्ष पुराने प्राचीन राम द्वारा की जीर्ण अवस्था के कारण इसे पहले गिरा दिया गया था और अब इसकी नई नींव रखकर पुनर्निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया। विधि विधान, मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बीच पंडित विनोद धादीच ने विधिवत नींव रखवाई। ये राम द्वारा प्राचीन समय में मखू राम जी के नाम से प्रसिद्ध था और वर्षों पूर्व यहाँ संतों द्वारा प्रवचन, साधना, चतुर्मास और धार्मिक आयोजन किए जाते थे, जिससे राजल देसर उस समय संतों का मुख्य आध्यात्मिक केंद्र रहा। संत केसर दास जी राम स्नेही महाराज ने बताया कि ये स्थान अनेक पौराणिक कथाओं और श्रद्धा से जुड़ा है और नवनिर्माण से इसे जीव दया के लिए पुनः स्थापित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप पांडे, ओम पांडे, पार्षद धनपत शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने इस कार्य की सराहना की। इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का उत्कृष्ट प्रयास बताया, साथ ही संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज ऐतिहासिक मानसी स्थित के राम द्वारे का पुनः नवनिर्माण हो रहा है, इसके बारे में आप बताइए। पहले समस्त ग्रामवासियों को मैं सादर राम जी राम बोलूँगा और बहुत समय से आप सबकी ये इच्छा थी कि इस राम द्वारे का निर्माण हो, तो ऐसा विचार गुरु महाराज के पावन आशीर्वाद से बना और आज ये राम द्वारा का नव निर्माण के लिए नवीन भवन बनाएंगे यहाँ पे और गुरु महाराज की कृपा से आसपास एरिया में पूरे राजल देसर में एक धार्मिक माहौल बने और संतों के प्रति और आस्था और भगवान की कृपा आप सब पर ऐसी बनी रहे, ऐसा विचार करके आज इस राम द्वारे का भव्य निर्माण के रूप में आज नींव रखी जा रही है और यही आशा है। एक आपसे लास्ट सवाल, ये राम द्वारा कितना पुराना है, इसके बारे में इसका इतिहास बताइए। ये राम द्वारा लगभग 200 वर्ष पुराना है और इस राम द्वारा की जो मेन शाखा है ये रामधाम खेड़ापा रामसनी संप्रदाय आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा है, जो पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में 4 मुख्य पीठ है रामसनी संप्रदाय की, उसमें से एक खेड़ापा संप्रदाय रामसनी संप्रदाय है। उन्हीं की शाखा ये राजल देसर राम द्वारा है और इसी राम द्वारे का नवीन निर्माण करने के लिए आज हम आप सभी के सहयोग से ही हो रहा है। जय श्री राम। राम जी राम। चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में पुलिस अधिकारियों और जवानों के व्यवहार में सुधार के लिए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का आयोजन किया, जिसमें पुलिस कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक 1000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम की BK सूची, BK मीना, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक डॉक्टर GD कूलवाल और समाज सेवी रामकिशोर फिडोदा ने पुलिसकर्मियों को शिष्ट और संवेदनशील व्यवहार का संदेश दिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मोटिवेशनल स्पीकर ने भी मार्गदर्शन किया। ये पहल हाल ही में कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाना प्रभारी हमीर सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के निलंबन के बाद की गई, जिन पर अधिवक्ता भारत सिंह के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। इसके बाद
राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए थे। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने भी घटना के तुरंत बाद ऑनलाइन बैठक कर अधिकारियों को बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश दिए। ये जो स्किल डेवलपमेंट का किया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और उम्मीद कितनी है कि ये पूरी तरह से सार्थक साबित हो? जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि पुलिस को काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करना पड़ता है और गाहे बगाहे कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें जो इनका व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार कुशल नहीं रह पाते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाए और ये एक विधा है कि विक्टिम से कैसे बातें करना है। कोई परिवादी थाने पे आता है तो उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए और ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। उसी को समझते हुए और माननीय न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया और निर्देशित किया था कि पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाए। इसी की कड़ी में आज कमिश्नरेट से और जो ट्रेनिंग ब्रांच है उनसे लगभग 1000 पुलिसकर्मी हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जा रही है और यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि थाने पे जो विक्टिम आते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है वो बहुत ईज के साथ और कंफर्ट के साथ अपनी बातें रख सके जिससे कि उसको न्याय मिल सके। ऐसे जिस तरीके से आरपीटीसी है या पुलिस एकेडमी है, वहाँ से भी काफ़ी ट्रेनिंग होती है। आपको लगता है शुरुआती दौर में कुछ और मजबूती की जाए तो शायद इन सब की आवश्यकता नहीं पड़े? चूँकि मैं भी उस प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूँ और ट्रेन होकर के आया हूँ, परंतु परिस्थितियाँ हर एक साल बदल जाती हैं और सोशल मीडिया के ज़माने में परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उन परिस्थितियों के अनुकूल पुलिस को अपने आप को अपडेट करना होगा और मैं मानता हूँ कि हर एक साल और हर एक समय पुलिस कर्मियों को अपडेट होकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ ही जो हमारी संस्था है राजस्थान पुलिस एकेडमी और माननीय महानिदेशक पुलिस जो राजस्थान के हैं, उनकी भी मंशा है कि पुलिस कर्मियों में सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कराई जाए और जिससे कि आने वाले समय में और भी संवेदनशील तरीके से पुलिसकर्मी जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। थैंक यू। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।